संसार के महानतम व्यक्तित्व में से एक कवि रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब इस लंबे से सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, आज हम यही सीखने वाले हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली। हम शुरू करेंगे छोटे से सेंटेंस से और बढ़ते 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 इस बड़े से सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे और अंग्रेजी में इसे बोल पाएंगे। आप पूरा वीडियो देखें, आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर होने वाली है। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इस सेंटेंस का बेस कहाँ है, किस रूल पर आधारित है। देखिए कहाँ है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे। पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि टैगोर प्रथम भारतीय थे। यहाँ है सेंटेंस का बेस। यूज ऑफ वॉज वर्ड का प्रयोग। जैसे देखिए, वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। वह भारतीय है, ही इज एन इंडियन। वह प्रथम भारतीय है, ही इज द फर्स्ट इंडियन। वह प्रथम भारतीय था, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन। अब आप बना पाएंगे कि टैगोर प्रथम भारतीय थे। इसका आसानी से बनेगा कि टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन। अब हम यहाँ से बनाएंगे कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे। अब इसका बनाइए कैसे कि पोएट रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर was the first क्या भारतीय, तो इंडियन। पोएट रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन। कहाँ तक का बना लिए हम। कवि रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे। इस पूरे सेंटेंस को हम तीन भाग में बांटे। एक है यहाँ तक, दूसरा है संसार के महानतम व्यक्तित्व में से एक पार्ट यह हो गया। ये एक लंबा सा फ्रेज है जिसमें तीन छोटे छोटे फ्रेज जुड़े हुए हैं। और दूसरा क्लॉज है, यह कवि रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे, यह है मेन क्लॉज। ठीक, तो दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट है जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, यह है आप सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी दो क्लॉज हैं और एक लंबा सा फ्रेज है जिसमें छोटे छोटे तीन फ्रेज जुड़े हुए हैं। कहाँ से कहाँ तक देखिए कौन सा। संसार के महानतम व्यक्तित्व में से एक। तीन छोटे छोटे शब्द समूह मिलकर एक बड़ा सा शब्द समूह बना, लेकिन यह सेंटेंस नहीं बन पाया, यह फ्रेज ही रह गया। आपको इससे पहले हम अलग वीडियो में चर्चा किए हुए हैं कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में क्या अंतर है। क्लॉज में सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों होता है, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। शब्दों का वह झुंड है, स्वतंत्र। संसार के महानतम व्यक्तित्व में से एक। ठीक, अब इसी के बारे में वह बता रहा है कि संसार के महानतम व्यक्तित्व में से एक कौन, कवि रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसी का एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का बृहत्तर रूप। देखिए क्या है। तो अब इसका कैसे बनाएंगे। पहले तो हमने बेस बना लिया, सेंटेंस का जो बेस है जिस पैटर्न पर है कि पोएट रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन। अब हम इसका बनाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन, बैकवर्डली हम बढ़ते चले जाएंगे और वहाँ तक का बनाएंगे। देखिए, में से एक, में से एक का इंग्लिश वन ऑफ द। में से एक वन ऑफ द, में से दो टू ऑफ द। तो में से एक, कौन चीज में से एक, तो महानतम व्यक्तित्व। तो क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज, ग्रेटेस्ट
पर्सनैलिटीज। महानतम व्यक्तित्व में से एक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज, संसार के, तब क्या बनेगा, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, अब कहाँ तक का बन गया कि संसार के महानतम व्यक्तित्व में से एक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। कवि रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे। पोएट रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन। यहाँ तक बन गया। जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब जिन्हें को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हु मीन्स जो, हु मीन्स जिसे, और हु मीन्स जिन्हें। तो क्या लिखेंगे, हु। जिन्हें प्राप्त हुआ या जिन्हें मिला तो हु रिसीव्ड। जिन्हें, यहाँ अब इस क्लॉज का देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ है, और प्राप्त हुआ, जिन्हें प्राप्त हुआ तो हु रिसीव्ड। कौन चीज प्राप्त हुआ, प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार, प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज। द prestigious Nobel Prize, prestigious Nobel Prize, पूरा बन गया। संसार के महानतम व्यक्तित्व में से एक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। कवि रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे। पोएट रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन। जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज। ऐसे बनाया। अब क्या सब किए, एक बार थोड़ा सा हम फिर देख लें कि सबसे पहले हमने इसका बेस ढूंढा कि वॉज वर्ड का यूज़ था, कि टैगोर प्रथम भारतीय थे, टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन। अब कवि रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे। पोइट रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन। उसके बाद हम इसी का एनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट जो था, लंबा सा फ्रेज यहाँ तक, उसको बनाए टुकड़े में कि संसार के महानतम व्यक्तित्व में से एक। तो में से एक, वन ऑफ द महानतम व्यक्तित्व, तो ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज, और संसार के तो ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या बनाए कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हम उसको जोड़ दिए और बाद में इसको बनाए, जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब इसमें भी जिन्हें है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का यूज़ किए, और उसके बाद फिर बाकी चीज़ों को जोड़ करके लंबे से सेंटेंस को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब पूरा एक बार बोलिए कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, पोएट रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज। सीखते रहिए इसी तरह से। फेसबुक पेज पर है तो फॉलो करें, यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।